करेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है? बेसिकली लैक्टोज इंटॉलरेंस मेटाबॉलिक जो एरर है हमारे, इसके पहले हमने जीआई करा, जीआई के बाद हम लोग अब मेटाबॉलिक एरर करेंगे। मेटाबॉलिक एरर का एक फर्स्ट डिजीज है, सबसे बेसिक डिजीज है मेटाबॉलिक एरर में लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब देखो लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है, पहले भी हम लोग, मैं क्या करता हूँ आप लोगों को कोई भी डिजीज बताने के पहले उसकी एक समरी बता देता हूँ, जिससे आपके दिमाग में एक माइंड मेकअप हो जाता है कि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं। अगर हम लोग किसी चीज़ की शुद्ध हिंदी भाषा में समरी समझ लेना, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि पूरी कहानी चल कहाँ रही है और किसके ऊपर चल रही है। ठीक है, बुकिश लैंग्वेज तो क्या है, आप लोग पढ़ ही लोगे, है ना, वो तो होती है, कॉलेज में भी पढ़ाते चले आ रहे हैं, डेफिनेशन लिखाना ये कराना है। अगर आप इसका कहानी समझ लोगे ना, तो आप साइन सिम्टम्स कॉजेज कहानी में ही पता चल जाता है कि कहाँ की बीमारी और क्यों हो रही है और किस वजह से हो रही है, आपको यही पता चल गया। इससे होने वाले क्या क्या सिम्टम्स हैं वो आपको खुद समझ में आ जाते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस, तो सबसे पहले हम समझते हैं लैक्टोज क्या है। ठीक है, लैक्टोज एक शुगर है। लैक्टोज इज शुगर दैट प्रेजेंट इन ह्यूमन मिल्क। ह्यूमन मिल्क में प्रेजेंट होने वाली एक शुगर है। इसका मतलब है कि अगर ह्यूमन मिल्क की बात हो रही है तो बात डिलीवरी की बात की हो रही है, यानी बात बच्चे और माँ की हो रही है, क्योंकि वहीं पे ही ह्यूमन मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। अब होता कुछ यूं है कि ये शुगर ह्यूमन मिल्क में प्रेजेंट होती है, यानी ब्रेस्ट फीडिंग की बात हो रही है। ठीक है, अब उसमें होता क्या है कि लैक्टोज कन्वर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ लैक्टोज एंजाइम ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, फर्दर गैलेक्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज में। हम लोग इतनी बात समझते हैं कि लैक्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। बचपन से ही जन्मजात ही बच्चा जब पैदा हुआ, जन्मजात कंजेनाइटली उसमें ये लैक्टोज एंजाइम होता है ना, ये अब्सेंट होता है। जब ये अब्सेंट होगा तो लैक्टोज इसमें कन्वर्ट होगा नहीं, यानी जब इसमें कन्वर्ट नहीं होगा तो बॉडी को ग्लूकोज मिलेगा नहीं। अब जब बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो फेलियर टू थ्राइव होगा। फेलियर टू टाइप एफटीटी होता है। एफटीटी का मतलब होता है कि जिस हिसाब से बच्चे की एज है उस हिसाब से उसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, दैट इज एन फेलियर टू थ्राइव। बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में भी जाएगा क्योंकि ग्लूकोज तो बन ही नहीं रहा है बॉडी में। अब यहाँ पे ये सब इसने फीड कर रखा है, ये डला हुआ है यहाँ पे फीड। जब यहाँ पे फीड पड़ा हुआ है तो इरेटेबिलिटी भी होती है, क्रॉनिक स्पाज्मोटिक पेन भी होता है, इरेटेबिलिटी बच्चा शो करता है, रोता भी है और हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है, क्योंकि ये ग्लूकोज उसको बॉडी को मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि लैक्टोज कन्वर्ट होने वाला एंजाइम ही नहीं था, तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया में साइन देखने को मिलते हैं। हम लोग इसके नेक्स्ट साइन और सिम्टम्स डील करेंगे। होता ये जन्मजात है, ये इसका कॉजेज है, दैट इज एन लैक्टोज इंटॉलरेंस। बेसिकली क्या था, जो लैक्टोज था जो ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट था, वो लैक्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। फर्दर गैलेक्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज में विद द हेल्प ऑफ लैक्टेज एंजाइम। ये जो भाई साहब एंजाइम है ना, ये जन्म से बच्चे में प्रेजेंट नहीं था, जिसकी वजह से ये लैक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। ग्लूकोज बॉडी में मिलेगा नहीं, जब आपको ग्लूकोज मिलेगा नहीं तो आपकी बॉडी चल नहीं पाएगी, है ना। इसी तरीके से कुछ सिम्टम्स है, मैं आपको लाइन से समझा देता हूँ। नोजिया और वॉमिटिंग, देखो नोजिया वॉमिटिंग क्यों हो रही है। देखो ये हमारा जीआई है, ये स्टमक है, ठीक है। यहाँ पे ये फीड पड़ी हुई है जिसमें लैक्टोज है, और ये लैक्टोज एंजाइम हमारे बॉडी में है नहीं, जिससे कन्वर्ट हो नहीं पा रहा है। ये फीड पड़ी हुई है, कोई चीज़ एक्सेसिव पड़ी हुई है वहाँ पे, तो इन्फेक्शन कॉज करती है। वो इन्फेक्शन से पेन भी होता है, और वो पहला सिम्टम जो शो करता है वो नोजिया और वॉमिटिंग शो करता है। तो इस वजह से ये पहला सिम्टम जो आता है वो नोजिया और वॉमिटिंग का आता है, ठीक है। दूसरा सिम्टम आता है क्रोनिकी पेन, इन्फेक्शन कॉज करेगा, दैट्स कॉज पेन। पेन का टाइप होता है स्पाज्मोटिक पेन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड। यहाँ पे डला है, फीड डली है, जस्ट आप इमेजिन कीजिए फीड डली हुई है। हाइपोग्लाइसीमिया, फीड को कन्वर्ट होना था ग्लूकोज में, लैक्टोज को कन्वर्ट होना ग्लूकोज में, ग्लूकोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, फर्दर गैलेक्टोज कन्वर्ट होता ग्लूकोज ग्लूकोज में, अल्टीमेटली बॉडी को ग्लूकोज मिलता। ग्लूकोज मिलता, बॉडी चलती, सेल में एनर्जी पहुंचती, ब्रेन को एनर्जी पहुंचती, सारा फंक्शन शुरू होता। ये एंजाइम की वजह से ग्लूकोज बन नहीं रहा है, जब बन नहीं रहा है तो मिल नहीं रहा है, जब मिल नहीं रहा है तो कमी पड़ी हुई है, दैट शोज हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। इरेटेबिलिटी, इरेटेबिलिटी क्यों शो होती है? ब्रेन को क्या चाहिए? ग्लूकोज। भाई ग्लूकोज चाहिए मेरे को, ग्लूकोज दो, नहीं दे रहे हो तो इरेटेबिलिटी पर्सन के अंदर शो करती है। ये एक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होता है हल्का सा, इसको बोलते हैं इरेटेबिलिटी। क्राई, यहाँ पे फीट पड़ी हुई है, बॉडी को कुछ मिल नहीं रहा है, बॉडी बड़ी सुस्त पड़ी हुई, कमजोर हो रखी है, हंगर आ रखा है, उससे आती है क्राई, बच्चा रो रहा होता है। डिक्रीज ग्रोथ और एफटीटी, आप ये समझो कि एज बढ़ती है, ठीक है, तो ग्रोथ भी बढ़ती है, यानी एज के अकॉर्डिंग फिजिकली ग्रोथ होती है। एफटीटी में क्या होता है? फेलियर टू थ्राइव। फेलियर टू थ्राइव का मतलब
14 साल का बच्चा तो हो गया, लेकिन 14 साल जैसी ग्रोथ ही नहीं हुई, अभी वो है ही 5 साल का, फिजिकली और मेंटली भी। बेसिकली आप कह सकते हो उसको। एफटीटी में ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपकी जो है डेवलपमेंट होना चाहिए, एज के अकॉर्डिंग ग्रोथ होनी चाहिए, सॉरी। आपकी यहाँ पे एज बढ़ रही है लेकिन ग्रोथ हो ही नहीं रही, ये फेलियर टू थ्राइव में आता है। तो ये कुछ सिम्टम्स है लैक्टोज इंटॉलरेंस के, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। हम लोग नेक्स्ट डील करेंगे इसके क्या क्या डायग्नोसिस हो सकता है और क्या ट्रीटमेंट हो सकता है लैक्टोज इंटॉलरेंस का। डील करेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस के जो डायग्नोसिस क्या करते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं। बेसिकली डायग्नोसिस को मैंने इस तरीके से डिनोट कर रखा है, ट्रीटमेंट है इसका, ठीक है। तो डायग्नोस करने के लिए हम लोग करते हैं हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट। क्या होता है हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट? मैं आपसे बोल दूं, डायग्नोस करने के लिए करते हैं हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट और जीटीटी करते हैं और ये करते हैं, बस आप इसको रट लो। ये नहीं बताया जा रहा है कि टेस्ट क्या करता है, क्या प्रोसीजर नहीं, टेस्ट क्या करता है। टेस्ट ऐसे करता है, हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट करेंगे। इसका रेशनल ये है, हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट कैसे आएगा, ये पॉजिटिव आता है बेसिकली लैक्टोज इंटॉलरेंस में। इसमें क्या होता है कि जब लैक्टोज मेटाबोलाइज नहीं होगा तो जो हाइड्रोजन आयन है वो ब्रेथ में हमारे मिलेगा। जब वो मिलेगा तो हम कह देंगे हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट पॉजिटिव है, इसमें हाइड्रोजन आयन मिल रहा है, इसका मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंस है ये बच्चा, ठीक है। जीटीटी करेंगे। आपको याद है मैंने आपको एक सिम्टम बताया था हाइपोग्लाइसीमिया का, ठीक है। लैक्टोज था, कन्वर्ट हो रहा था ग्लूकोज पे, बीच में था लैक्टेज एंजाइम, ठीक है। तो ये एंजाइम था नहीं, जब ये एंजाइम था नहीं तो इसमें कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था, तो जो चाइल्ड है हमारा वो हाइपोग्लाइसीमिया में भी जा रहा था, ठीक है। अब जब इसको जीटीटी का मतलब होता है ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, इसमें हम लोगों ने मान लीजिए एक्सटर्नल 5% डेक्सट्रोज इसको दिया, ठीक है। जैसे हमने उसको दिया डेक्सट्रोज, तो उसके बॉडी पे ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, फिर हमने चेक किया तो ग्लूकोज का लेवल हमको बढ़ा मिला। इससे ये पता चला कि ग्लूकोज का लेवल इसलिए बढ़ा क्योंकि पहले कम था। पहले कम क्यों था? क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था, बॉडी को मिल नहीं पा रहा था, तो जीटीटी हमेशा बढ़ा हुआ आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या करना है भाई, बच्चे को लैक्टोज फ्री फॉर्मूला दो, ठीक है। लैक्टोज फ्री फॉर्मूला फीडिंग आती है बाहर, पाउडर्ड फीडिंग आती है, वो हम देते हैं। वो उस फीडिंग में जो पाउडर आता है बाहर, उसको उसमें ना लैक्टोज नहीं होता है, इस वजह से हम उस फीड को, उस मिल्क को हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। उसी पे मैंने लिखा है फॉर्मूला फीडिंग जो आती है वो दे सकते हैं, फॉर्मूला बेस होती है। फिर सी ए कैल्शियम और विटामिन डी। देखो ब्रेस्ट मिल्क तो मिल नहीं रहा है, अगर ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा होता तो उसमें कैल्शियम और विटामिन डी मिलता। अब हम लोग फॉर्मूला फीडिंग दे रहे हैं, ठीक है, तो उस पर कैल्शियम और विटामिन डी तो है नहीं है, तो उसका हम लोग अलग से नॉन डेयरी सप्लीमेंट देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, बोन मजबूत होती है, ग्रोथ होता है। मैंने इसमें लिखा नहीं, इसमें हम लोग सिरप ड्रॉप, एंजाइमेटिक सिरप होते हैं, एंजाइमेटिक ड्रॉप्स होते हैं, ये भी दे सकते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा लैक्टोज इंटॉलरेंस का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट।